अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू गुड सैम मैं तो जनाब कैसे आप सब उम्मीद करती सब खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे। तो जनाब जैसा कि आप लोगों को पता है कि थी शब रात, और जो कि है बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाली और बख्शिश की रात है बेसिकली। इसमें गुनाहों की तौबा मांगनी चाहिए और अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार का ज़्यादा से ज़्यादा कसरत करना चाहिए। अल्लाह ताला अपने बंदों को इस रात में बख्शता है और बोलता है कोई माफ़ी तलब करने वाला है, कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल फरमाऊँगा। तो हर जगह अपने अपने मतलब होते हैं, इंतज़ामात होते हैं, कोई कैसे इस रात को गुजारता है और कोई इबादतें करते हैं। हम इस रात को क्या क्या करते हैं और क्या क्या पढ़ते हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे आज इसी व्लॉग में कि हमने अपना शब बारात कैसे गुजारी और हमने क्या क्या किया। तो जनाब सबसे पहले हमने यहाँ सबके कपड़े प्रेस करने हैं और सबके कपड़े निकाल दिए क्योंकि सब ने शावर लेने हैं और फिर कपड़े पहनने हैं नए साफ़ सुथरे जो भी अवेलेबल हों। साफ़ सुथरे मैटर करता है, नए मैटर नहीं करता। तो उस बस अपनी तो सबकी तैयारियाँ हो चुकी थी। उसके बाद थी हलवा बनाने की तैयारी। तो हमारी अम्मी हलवा बनवाती हैं। वैसे तो अम्मी बनाती थी, जब अम्मी हम लोग छोटे छोटे थे तो बहुत ही ज़्यादा हलवा बनता था और फिर उसको बांटने जाते थे हम लोग। तो शुरू से हम लोगों ने इंतज़ाम संभाले घर के कि नहीं बांटना है, रबी अव्वल पे कुछ बांटना है तो सब हम ही बांट के लाते थे। अब जब से भाई बड़े हुए ना उनको शर्म आती है तो वो बांटने ही नहीं जाते। तो फिर क्वांटिटी भी कम हो जाती है क्योंकि जब वो कोई बांटने वाला नहीं रहता तो फिर फ़ायदा क्या है इतना बनाने का कि बटे ना। तो बस करीब करीब घरों में कुछ बच्चों से बिठवा देते हैं हम। तो इसलिए बस हलवा ही बनाया था, सूजी और बेसन का मिक्स। वरना पहले प्रॉपर इंतज़ाम से बनता था क्योंकि फिर बटता भी था, थोड़ा बेसन का जा रहा है तो थोड़ा दाल का जा रहा है, थोड़ा सूजी का रखा, फिर कतलियाँ रखी तो पूरी प्लेट बन के जाती थी और बहुत मज़े की बनाती थी अम्मी कतलियाँ। तो बस अब अम्मी भी नहीं बनाती तो हमसे भी बोलती हैं बस हलवा बनाओ, क्योंकि वो खुद नहीं बनाती तो बोलती है नहीं तुम लोग से ज़्यादा मेहनत ना लगे। तो जनाब यहाँ हलवा तैयार हो चुका था और फिर हमने बुलाया जन्नत को तो आप पहचान ही गए होंगे, हमारी नेबर। तो बस बहुत काम की बच्ची है, जहाँ हम स्टक हो जाए जन्नत को बुला रहे थे तो जन्नत ने हलवे बांटे। उसके बाद थोड़े से मुझे कपड़े धोने थे यहाँ ना भाई की पैंट से, क्योंकि मैं पैंटें चेक करती हूँ ना, दिल निकला है, पता नहीं किसका दिल उठा के रखा है और मैं देना भी भूल गई। मुझे अभी एडिटिंग करते हुए याद आया दिल, मैंने पूछना था ये कहाँ से आया है दिल, तो ये मेरे भाई की पैंट से निकला है। उसके बाद थोड़े से कपड़े वपड़े भिगोए और मैंने आपको बताया है कि जैसे मैं मशीन तो नहीं लगाती, मैं हैंड वॉश करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़े थोड़े कपड़े करके वॉश करती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा लगना भी नहीं पड़ता कि सारा दिन मैं कपड़े धो रही हूँ। तो यहाँ मैंने आज टारगेट बनाया था, थोड़े से कपड़े निकाले थे, बस वही धोने थे, इसके अलावा मुझे कपड़े नहीं धोने थे, जितने आपने देखो उतने ही धोने थे। तो जनाब यहाँ हैंड में मैं पहले इसको भिगो देती हूँ, फिर हैंड से अच्छे से मसल के फिर इसको वॉश कर देती हूँ, कपड़े वॉश हो जाते हैं। थोड़े से कपड़े थे वो वॉश कर दिए। उसके बाद मैंने बनाई चपाती डिनर के लिए और यहाँ कुछ हलवे आए हुए थे ना, तो इन सारे हलवों में से ना ये जो कतलियाँ सामने रखी हुई ये मुझे बहुत पसंद है। ये एक स्टूडेंट भी है हमारे और फिर रिलेटिव भी हैं समझ लें। तो उनके घर से बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़े की होती है ना उनके घर से, तो मैं इसी का वेट करी थी। मैंने बोला ये आएंगी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनाती हैं, उनके हाथ में बहुत ज़्यादा मतलब टेस्ट होता है ना वो है। तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। बाकी हर किसी को, काफ़ी लोगों को हलवे बनाने नहीं आते, किसी का पका हुआ नहीं होता है, किसी का भुना हुआ नहीं होता है, किसी का मीठा नहीं होता है, तो ये होता है, लेकिन इनके बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद मैंने उबाला अंडा, भाई शार लेने गया था, कह रहा कि मैं आके अंडा खाऊंगा, तो मैंने चलो हाथ के हाथ अंडा भी उबाल दिया। किचन में थी जब के हाथ किचन की भी सफाई कर दी। उसके बाद बारी आती है रेडी होने की। नहा मैं पहले ही ली थी, लेकिन मैंने बोला अब चलो साफ़ सुथरा ड्रेस पहन लिया जाए, तो ये मैंने निकाला था और ये जे डॉट का है ना, हल्का सा इस पर कलर चढ़ गया, देख सकते हैं आप। और ये जस्ट वन टाइम वॉश हुआ हुआ है, तो कपड़े आपने साफ़ सुथरे पहनने हैं। और वैसे तो ज़्यादातर नहीं पहने जाते हमारे घर, लेकिन नए अवेलेबल नहीं थे तो मैंने नॉर्मल पहन लिया। बाकी मामा वगैरह ने नए नए ड्रेसेस पहने थे, मेरे पास कुछ अभी नया था नहीं क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने शॉपिंग ही नहीं करी, आप लोगों ने देखा होगा। तो जनाब ड्रेस तो मैंने जो पहना था नहा के ये वाला, तो ये भी साफ़ ही था मैंने स्किप किया। मैंने ना छोड़ो कौन चेंज करे, साफ़ ही तो है, इसी में आप इबादत कर लो। मेन चीज़ तो कपड़े साफ़ होने चाहिए। नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, जैसे इशा पढ़ ली, इशा के बाद हमने पढ़ी सलात तस्बीह के बाद पढ़ते हैं सलात तौबा, फिर कुछ ज़िक्र भी होते हैं, फिर कुछ तारीफ़ें ऐसे करते हैं हम लोग, मतलब पढ़ते हैं, सारी रात को इबादत करते हैं। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ खुशबू हो जाए, तो मैंने यहाँ से इतर निकाले और मैंने बोला चलो इतर लगाया जाए। तो मैंने अपने इतर लगा लिया और साथ मैंने एक तस्बीह भी निकाली। ये तो इन्वायरमेंट का आप पे बहुत असर करता है, अगर इन्वायरमेंट में अच्छी हवा हो तो आपका मतलब मूड भी ऐसे ही अच्छा होता है, खुशगवार होता है। तो इस फ्रेगरेंस ज़रूर लगानी चाहिए, लेकिन मैं नॉर्मली बाहर जाते हुए नहीं लगाती, लेकिन फ़िलहाल मैं घर में हूँ इसलिए मैंने लगा ली। फिर सोचा थोड़ी अपनी माँ को भी लगा दिया जाए, देखिए नया सूट पहन के बैठी है मेरी माँ। तो यहाँ मैंने माँ को भी लगा दी थी, खुशबू हो गई थी और बहुत ज़्यादा मतलब
अच्छा फ़ील हो रहा था। उसके बाद हमने पढ़ी तस्बीह। मैंने पूछा मम्मा से कि मैं चिएँ ले आऊँ, क्योंकि चिएँ पढ़ते हैं ना मिलके, वो अच्छा लगता है। लेकिन मॉम को ज़रा टेक लगाने का इशू है, तो फिर मॉम ने बोला नहीं मुझसे चिएँ नहीं पढ़ जाएँगे, तस्बीह पे पढ़ लेते हैं। फिर हम दोनों माँ बेटी ने बैठ के तस्बीहें पढ़ी, कुछ इस्तग़फ़ार पढ़ा और दुरूद भी पढ़े, और क्या पढ़ा था, इस्तग़फ़ार पढ़ा था, दुरूद पढ़े थे, एक और चीज़ पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ये 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा तस्बीह पढ़ी थी रात को, ठीक है ना। तो वैसे तो शाबान की दुआ जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, जो पूरे शबान पढ़ी जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाहु व ला नअबुदु इल्ला इय्याहु मुख़लिसीना लहुद्दीन वलौ करिहल काफ़िरून। उसके बाद थोड़े से नवाफ़िल पढ़े और फिर हो गई अज़ान। अज़ान का टाइम हो रहा है, मैं आपको अज़ान सुनाती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत पुरसुकून आवाज़ लगती है, और साथ चिड़िया भी चहचहा रही थी, कितनी अच्छी लग रही थी ना। तो मैंने बोला कि चलें आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर लीजिए आज की अज़ान। तो जनाब उसके बाद हमने पढ़ी फ़जर। फ़जर के बाद थोड़े से ज़िक्र किया, यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ की, क्योंकि फ़जर के बाद अल्लाह ताला की तारीफ़ करनी चाहिए, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और जनाब यहाँ पे सुबहान अल्लाह व बिहम्दी की तस्बीह पढ़ रही थी मैं। और हाँ, एक और बात याद आई कि हमने सैरी करके रोज़ा रख लिया था, मैं दिखाना भूल गई, क्योंकि हम लोगों ने हबड़ दबड़ में सैरी करी, बहुत जल्दी सैरी करी, थोड़ा सा टाइम रह गया था। और फिर हम लोगों ने चाय वाय बनाई। वो हुआ ये कि हम लोगों को टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ, जब टाइम देखा तो हमने बोला टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया। फिर हमने जल्दी सैरी भी कर ली थी, तो वो मैं दिखाना भूल गई, रिकॉर्ड करना भूल गई, जब मेरा मोबाइल भी शायद चार्ज पे था। तो जनाब फिर हमने सैरी कर ली थी, फ़जर पढ़ ली थी, इबादत कर ली थी। अब हो चुकी है सुबह। सुबह का भी मौसम बहुत ख़तरनाक होता है। तो जनाब उसके बाद थोड़े से मैंने बोला चलो, थोड़े से जो कपड़े धोए थे, सॉक्स रह गए थे, ये भीगे हुए थे, मैंने बोला चलो अब इनको मसल के ये भी मैं हैंड वॉश ही करती हूँ। और फिर सॉक्स डालने के लिए थोड़ी जगह बनानी थी, तो थोड़े कपड़े सूख गए थे जो रात को धो के डाले थे, तो ये भी उतार लिए, साथ साथ सॉक्स डाल दिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ की अपने भाई की शर्ट प्रेस, क्योंकि उन्हें जाना था ऑफ़िस सुबह। यार काश उसकी भी छुट्टी होती ना, मज़ा आता। लेट नाइट्स होते हैं ना, तो फिर इबादत में टाइम गुजरता है, तो फिर सुबह की छुट्टी देनी चाहिए। खैर उसके बाद जनाब यहाँ बनीस को भी देखना था, बनीस को मैंने थोड़ा हलवा दे दिया था, मैंने बोला चलो ये लोग भी इंजॉय कर लें, बहुत शौक से खाते हैं मीट। उसके बाद हम अपने रूम में और सो गए, क्योंकि सुबह हो चुकी थी, अब बारी थी सोने की। तो यही था आज का हमारा शब बारात का व्लॉग। अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल मकबूल फरमाए, हम सब की मग़फ़िरत करे, और हम सबको तौबा करने की ज़्यादा से ज़्यादा सादत नसीब फरमाए। और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सब की तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ, नाचाके कर्ज़दारियाँ, बेरोज़गारियाँ सब दूर फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो यही था जनाब आज का व्लॉग। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में।